हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री और इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था एमरफिस कोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ओके, इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स एज पर IS 1180 पार्ट 1 1989। तो इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सबसे पहले हमें देखना है इसका स्कोप। So, scope कहता है this standard part 1 specifies the requirement and test for oil immersed naturally air cooled three phase double wounded non-series type outdoor distribution transformers of ratings up to including 100 kVA for use on systems with nominal system voltages up to and including 11 kV। तो क्या बोला गया है कि ये जो स्टैंडर्ड है पार्ट 1 का, ये क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है रिक्वायरमेंट्स एंड टेस्ट। ओके, रिक्वायरमेंट्स एंड टेस्ट को स्पेसिफाई करता है किसके लिए? ऑयल इमर्स्ड, ओके, ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर्स, नेचुरली एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर्स, ओके, थ्री फेज, देन डबल वाउंडेड नॉन सील्ड टाइप, डबल वाउंडेड नॉन सील्ड टाइप आउटडोर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स ऑफ रेटिंग्स, कहाँ तक? up to and including 100 kVA. Okay. For use on systems with nominal system voltages up to and including 11 kV. Nominal voltage क्या बोला है? 11 kV. अब उसके बाद आता है references. The Indian standard listed in Annex A are necessary adjuncts to this standard. ये जो इंडियन स्टैंडर्ड लिस्ट किए गए हैं इन अनेक्स ए, ये जो है नेसेसरी एडजंक्ट है इस स्टैंडर्ड के लिए। उसके बाद आती है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में बोला गया है फॉर द पर्पस ऑफ द स्टैंडर्ड, ये जो डेफिनेशंस है व्हिच आर गिवन इन IS 1885 पार्ट 38 1977 shall apply। ओके, तो ये यहाँ पे बोला गया है कि इस फॉर द पर्पस ऑफ द स्टैंडर्ड जो डेफिनेशंस बताई गई है इस रूल के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से ये अप्लाई करानी चाहिए। उसके बाद आता है सर्विस कंडीशंस। द प्रोविजंस ऑफ 3 ऑफ IS 2026 पार्ट 1 1977 shall apply। ओके, उसके बाद आती है रेटिंग्स। सबसे पहले है KVA रेटिंग। The standard rating shall be 16, 25, 63 and 100 kVA। क्या बोला है? जो स्टैंडर्ड रेटिंग होनी चाहिए KVA की which is 16, 25, 63 and 100 kVA होनी चाहिए। उसके बाद आता है रेटेड फ्रीक्वेंसी। तो रेटेड फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 50 हर्ट्ज। नॉमिनल वोल्टेज की रेटिंग क्या होनी चाहिए? द नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज शैल बी चूजन फ्रॉम फॉलोइंग 3.3, 6.6 and 11 kV। ये होनी चाहिए नॉमिनल वोल्टेज की रेटिंग। ओके, देन उसके बाद आता है नो लोड वोल्टेज रेशियोज। द नो लोड वोल्टेज रेशियोज shall be as follows। कितना होना चाहिए? 3300 for 33, 250, 6600 for 33 to 250 or 11,433 to 250। नोट कराना चाहिए कि an alternative no load voltage ratios of 11450 433 to 250 shall also be permissible for what? 11
केवी सिस्टम्स। तो ये बात हमने नोट करके रखनी चाहिए। ओके, तो ये तो हो गया नो लोड वोल्टेज रेशियोज। अब इसके बाद हमें देखना है वाइंडिंग कनेक्शन एंड वेक्टर्स। The primary winding shall be connected delta and the secondary winding star. Okay, vector symbol is DY and 11. CIS 2026 part 4 1977। तो बोला गया है जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ओके, फर्स्ट वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग शुड बी कनेक्टेड इन डेल्टा एंड सेकेंडरी जो वाइंडिंग है शुड बी कनेक्टेड इन स्टार। ओके, तो जो वेक्टर सिंबल है वो क्या है, DYN। ओके, एंड ये IS 2026 पार्ट 4 1977 एक बार चेक कर लीजिएगा। सो एज टू प्रोड्यूस a positive phase displacement of 30 degree from the primary to the secondary vectors of the same phase, the neutral of the secondary winding shall be brought out to a separate insulated material। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमें अगर सपोज पॉजिटिव फेज डिस्प्लेसमेंट जो कि होता है 30 डिग्री का अगर हमें चाहिए प्रोड्यूस कराना है, ओके, फ्रॉम द प्राइमरी टू दी सेकेंडरी वेक्टर्स, प्राइमरी से सेकेंडरी वेक्टर्स तक अगर हमें प्रोड्यूस कराना है पॉजिटिव फेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना 30 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, जो न्यूट्रल है, ओके, सेकेंडरी वाइंडिंग का जो न्यूट्रल है ये हमें बाहर निकालना है। इट शुड बी ब्रॉड आउट टू अ सेपरेट इंसुलेटेड मटेरियल, एक सेपरेट इंसुलेटेड मटेरियल के लिए। देन इसके बाद आता है टैपिंग रेंजेस एंड टैपिंग मेथड्स। ओके, तो नो टैप्स आर नॉर्मली रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड ऑन दीज ट्रांसफॉर्मर्स। नो टैप्स जो होते हैं नॉर्मली रिक्वायर होते हैं इन टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स को लगाने के लिए। ओके, taps however may be provided if specially desired by the purchaser। अगर purchaser को चाहिए तो फिर हम taps उसको provide करा देंगे। The standard tapping ranges when taps are provided shall be as follows। तो up to and including 25 kVA rating winding tap होनी चाहिए secondary and up to about 25 kVA rating primary होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ winding tap 25 kVA up to, okay, 25 kVA and अगर above 25 kVA हो तो वाइंडिंग टैप कौन सा होना चाहिए, सेकेंडरी होना चाहिए और इसमें प्राइमरी होना चाहिए। इसके बाद आता है नंबर ऑफ टैपिंग्स। 2 होनी चाहिए और इसमें 5 होनी चाहिए। टैपिंग्स एट कितने परसेंट पे होनी चाहिए वो यहाँ पे आता है +5% और इसमें होनी चाहिए +-2 एंड +-5%, इतनी यहाँ पे होनी चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जो टैप चेंजिंग होती है शॉल बी कैरिड आउट विद द ट्रांसफॉर्मर ऑफ सर्किट एज फॉलोज। तो किसके हिसाब से, फॉर रेटिंग्स अप टू एंड इंक्लूडिंग 25 kVA, ओके, अप टू एंड इंक्लूडिंग 25 kVA बाय मीन्स ऑफ लिंक्स। यहाँ पे क्या होना चाहिए, बाय किसके मदद से, बाय मीन्स ऑफ लिंक्स। क्या बोला गया है, जो टैप चेंजिंग होती है ये हमें कैरी आउट करनी है विद द ट्रांसफॉर्मर ऑफ सर्किट। इसके हिसाब से अप टू एंड इंक्लूडिंग 25 kVA के लिए हम कैसे करेंगे, बाय मीन्स ऑफ लिंक्स, एंड अबाउट 25 kVA के लिए अबाउट 25 kVA के लिए हम क्या करेंगे,
बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नली ऑपरेटेड स्विच। ओके, इसमें एक्सटर्नली ऑपरेटेड स्विच होगा विथ मैकेनिकल लूकिंग डिवाइस। ओके, एंड जो कि एक मैकेनिकल टाइप का दिखता है वो डिवाइस, एंड अ पोजीशन इंडिकेटर, उसमें पोजीशन इंडिकेटर भी लगा होता है। ओके, अरेंजमेंट फॉर पैड लॉकिंग शॉल बी प्रोवाइडेड, तो इसमें इस स्विच के साथ पैड लॉकिंग भी जो है प्रोवाइड करानी चाहिए। then उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर टैंक। ट्रांसफार्मर टैंक शॉल बी एडिक्वेट स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड द प्रेशर बिल्ट इन द टैंक। ओके, ट्रांसफार्मर टैंक्स जो है एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ होने चाहिए ताकि जो है वो प्रेशर को जो है विथस्टैंड कर पाए। Compliance is checked by carrying out test given in 22.5 में जो टेस्ट दी गई है उसके हिसाब से इसने उसके हिसाब से जो है हमें इसको टेस्ट कराना चाहिए, उसको चेकिंग कराना चाहिए। देन इसके बाद आता है The exterior of the transformer tank and other ferrous fitting shall be thoroughly cleaned. जो exterior है transformer tank का वो बहुत ही अच्छे से clean होना चाहिए। Scrapped and given a primary coat and 2 finishing coats of durable oil and weather resisting paint or enamel। ये बोला गया है कि जो प्राइमरी कोटिंग है, ओके, और एक 2 फिनिश कोटिंग्स इसको लगानी चाहिए, किसकी? ऑयल की, ड्यूरेबल ऑयल की। ओके, ऑयल से इसको कोट कराना है। एंड वेदर रेजिस्टिंग पेंट भी इसको लगाना चाहिए, या फिर कोई इनामल जो है उससे इसको कोट कराना चाहिए। ऑल स्टील ट्यूब्स, नट्स एंड फास्टनर्स एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर शॉल बी ईदर गैल्वेनाइज्ड और कैडमियम प्लेटेड। तो इसको जो है गैल्वेनाइज या फिर कैडमियम प्लेटेड कराना है। किसको? स्टील क्रूज या फिर नट जो होते हैं या फिर जो भी फास्टनर्स होते हैं वो एक्सपोज होते हैं ना एटमॉस्फेयर से, तो उसको हमें गैल्वेनाइज या फिर कैडमियम प्लेटेड कराना है ताकि वो जो है उसका कोरोजन ना हो। ओके, the next is transformer oil. The transformer oil shall comply with the requirements of, कौन सी requirements? IS 335 1983। ओके, तो एक नोट कराने वाली बात है कि इनहिबिटेड ऑयल में बी यूज सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट बिटवीन द यूजर एंड द ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर। ओके, तो ये हो गया हमारा आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने शुरू किया आउटडोर टाइप थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स अप टू एंड इंक्लूडिंग 100 kVA 11 kV स्पेसिफिकेशन। ओके, इसके हिसाब से IS 1180 पार्ट 1 1989 के हिसाब से। तो हमने स्कोप, रेफरेंसेस, टर्मिनोलॉजी, सर्विस कंडीशंस, रेटिंग्स, the no load voltages, winding connections and vectors, tapping ranges and tapping methods, then transformer tank और उसके बाद ट्रांसफार्मर ऑयल तक का जो पार्ट है वो हमने स्टडी किया। इसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स जो है स्टडी करेंगे आगे के वीडियोस में। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरीके की वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।